भारत के मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ महादेव मंदिर और नेपाल के काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर की विश्व में प्रसिद्धि है। आपने इन दोनों मंदिरों का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर और मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ में क्या अंतर है? नहीं तो चलिए आइए जानते हैं। नंबर 1, नेपाल का मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश का पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के पास स्थित है और इसकी पूरे भारत में प्रसिद्धि है। नंबर 2, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर का शिवलिंग बहुत प्राचीन है। कहते हैं कि यह वेद लिखे जाने से पहले से ही विद्यमान है। हालांकि यहाँ पर मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश ने 3री सदी ईसा पूर्व करवाया था, जबकि मंदसौर के मंदिर का शिवलिंग 19 जून 1940 को शिवना नदी से मिला था। प्रतिमा को नदी से बाहर निकालने के बाद चैतन्य आश्रम के स्वामी महाराज ने 23 नवंबर 1961 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी और 27 नवंबर को मूर्ति का नामकरण पशुपतिनाथ कर दिया गया था। नंबर 3, नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में विराजित भगवान शिव की प्रतिमा पंचमुखी है, जबकि मंदसौर में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर में यह प्रतिमा अष्टमुखी है। नंबर 4, मंदसौर की प्रतिमा में बाल्यावस्था, युवा अवस्था, अधेड़ अवस्था व वृद्ध अवस्था के दर्शन होते हैं। इसमें चारों दिशाओं में एक के ऊपर एक 2 शीर्ष है। प्रतिमा में गंगा अवतरण जैसी दिखाई देने वाली सफेद धारियां भी हैं, जबकि नेपाल के पंचमुखी प्रतिमा थोड़ी अलग है। प्रतिमा के प्रत्येक चेहरे पर छोटे उभरे हुए हाथ हैं, जिसमें दाएं हाथ पे रुद्राक्ष माला और दूसरे हाथ पे कमंडल है। नंबर 5, मंदसौर स्थित प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 7.25 फीट है, जबकि काठमांडू में यह प्रतिमा की ऊंचाई 1 मीटर के लगभग है। नंबर 6, नेपाल की प्रतिमा के चारों मुख अलग अलग दिशाओं और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सतज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को अर्धनारेश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोर कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। वही मंदसौर में प्रतिमा के 8 मुखों का नामकरण भगवान शिव के अष्ट तत्वों के अनुसार किया गया है। नंबर 7, नेपाल के पशुपति मंदिर की ज्योतिर्लिंगों में गणना की जाती है। मान्यता है कि भारत का केदारनाथ ज्योतिर्लिंग और पशुपति ज्योतिर्लिंग मिलकर एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनते हैं, जबकि मंदसौर स्थित पशुपति की गणना ज्योतिर्लिंगों में नहीं की जाती है। नंबर 8, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान बताया गया है, जबकि मंदसौर का शिवलिंग एक सामान्य पत्थर का है। नंबर 9, नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर का संबंध शिव के चिकरे का रूप धारण कर निद्रा में चले जाने और केदारनाथ के मंदिर का पांडवों को भैंसों के रूप में दर्शन देने से है। जहां भैंसे का कुबड़ वाला भाग केदारनाथ में शिवलिंग के रूप में स्थापित है, वहीं बाकी बचा हुआ भाग पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। पुराणों में पशुपतिनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर दोनों की ही श्री कथा मिलती है, जबकि मंदसौर में स्थित मंदिर की पौराणिक कथा का उल्लेख कम ही मिलता है। नंबर 10, दोनों ही मंदिरों की वास्तुकला और निर्माण की भव्यता में बहुत फर्क है। काठमांडू का मंदिर भव्य और उसका प्रांगण विशालकाय है। नेपाल का मंदिर भारतीय वास्तुकला के साथ ही पगोड़ा शैली में भी निर्मित किया गया है, जबकि मंदसौर का मंदिर आम उत्तर भारतीय मंदिरों की तरह ही है।